ये हमारा वतीरा रहा है कि हम तलख क्वेश्चन टाना साहब किसी तारफ के मुताज नहीं है। बड़े अच्छे बार्सिलोना में एक सियासी समाजी शख्सियत है, बड़ा नाम है इनका, इनसे बात करते हैं। आज के एहतजाज का क्या मकसद है आपका? आज के एहतजाज का जो मेन मकसद है वो है जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ का वोट के हक से महरूम किया गया है, उसके खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं बार्सिलोना में। क्या ये सिर्फ ओवरसीज के हक का एहतजाज है या इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ? दोनों चीज़ें हैं इसमें, ओवरसीज़ के हक के लिए भी और इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ। इम्पोर्टेड हुकूमत लाने वाले कौन? मेरे ख्याल में तो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट आपको सारे को पता है, बल्कि ये साबित हो चुका है कि ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदरूनी मामला नहीं रहा, इसमें इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा रोल है, जिसकी वजह से आपकी एस्टेब्लिशमेंट सोई हुई थी या वो भी शामिल थे इनमें? देखिए मेरे ख्याल में तो ये मिली जुली भगत है, जो मिली भगत कहते हैं ना जिसको, इसमें अब आपकी डिमांड क्या है? अगर हुकूमत ऐसे चलती रहती है और वो नहीं जाते तो आप क्या करेंगे? हमारा जो असल मुतालबा है कि आवाम को अवामी राय के मुताबिक पाकिस्तान के हालात और पाकिस्तानी अवाम को अपनी राय के मुताबिक फैसले करने का। आप समझते हैं पाकिस्तान में इलेक्शन फेयर होते हैं और आइंदा भी फेयर होंगे? पहले देखें, इलेक्शन तो हर दफ़ा जब होते हैं ना तो उसका मतलब होता है इलेक्शन फेयर है, लेकिन अगर मैं उसमें थोड़ी बहुत धांधली या जो कुछ भी होता है अगर वो भी बिल्कुल साफ हो जाए तो मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तानी अवाम को या पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को अब सोचना चाहिए कि इसका जो असल हल है वो इलेक्शन फेयर इलेक्शन। आप समझते हैं कि एक आम वर्कर इस मौजूदा सिस्टम में हिस्सा लेके MNA बन सकता है? बिल्कुल नहीं, मैं समझता हूँ ये जो सिस्टम है ना, प्रॉब्लम ही हमारे सिस्टम और निज़ाम में है। जितनी देर तक ये निज़ाम चेंज नहीं होगा, ये सिस्टम साहब की जो फिर सारी स्ट्रगल है, अगर वही इलेक्टेबल दोबारा पार्लियामेंट में पहुंच जाते हैं वो रायगा जाती है, बिल्कुल वो रिजल्ट यही आएगा जो भी हुआ है। खान साहब को फिर क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल में उन्हें सबसे ज्यादा जो रजीम चेंज के हवाले से और इसके साथ जो सिस्टम की खराबियां हैं उनको दूर करने के हवाले से पाकिस्तान में जो अपना रोल अदा करता है। खान साहब तो इलेक्शन की बात करते हैं और वो तो निज़ाम की मुकम्मल तब्दीली की बात ही नहीं करते। असल में नहीं, बात जब आपके पास इख्तियारात होंगे, जब आप फ्री फेयर इलेक्शन जीत के आएंगे, आपके पास इख्तियारात होंगे तो इंशाल्लाह वो निज़ाम पहले भी तब्दील करना चाह रहे थे और फिर वो जरूर करेंगे इंशाल्लाह। क्या एक तासर ये पाया जाता है जब आप चोरों को टिकटें देंगे, जब वो करप्ट लोग पार्लियामेंट में पहुंच जाएंगे तो वो निज़ाम कैसे चेंज होगा? मेरे ख्याल में पहले भी जो इसी वजह से उनको जो मार पड़ी है, जो इतनी ज़्यादा वो पीछे गए हैं, दोबारा उनकी हुकूमत गिराई गई है इन्हीं लोगों की वजह से। लेकिन मेरे ख्याल में अब उनको ये समझ आ चुकी है कि किन लोगों को टिकट्स देनी है और कौन से लोग हैं जो आएंगे इक़्तिदार में और वो उनका साथ देंगे निज़ाम के। आप इस पर मुतमिन है कि खान साहब आइंदा अपने नजरियाती लोगों को सिर्फ टिकटें देंगे? मुझे उम्मीद है कि वो अपने नजरियाती लोगों को टिकट देंगे। अगर खान साहब लॉन्ग मार्च का ऐलान करते हैं, क्या आप पाकिस्तान जाएंगे? अगर वो पाकिस्तान में लॉन्ग मार्च का ऐलान करते हैं तो इंशाल्लाह, अगर यहाँ से अगर पाकिस्तान ओवरसीज़ का सबसे बड़ा मसला जो है वो ये भी है कि हम यहाँ रहते हुए जो पाकिस्तान की खिदमत यहाँ से पैसे भेजकर करते हैं वो भी तो करनी है ना। अगर हम वो करेंगे तो इंशाल्लाह वहाँ सिर्फ जाने की बंदों की ज़रूरत नहीं होती, उसके अलावा भी ज़रूरत होती है ना। आखिर क्या वजह है कि 20 लाख लोगों का टारगेट था खान साहब का, उतने लोग क्यों नहीं निकले? जितनी हुकूमत ने जो नई हुकूमत है, जितनी इसने पाबंदियाँ लगाई या जितना लोगों को घरों में हरासमेंट किया या उनको जो पाकिस्तान घरों में बंद कर दिया था, उस वजह से ज़ाहिर है लोग बेचारे थोड़े उस डर के या नहीं निकल सके। लेकिन असल बात यह है कि जब आप लोगों को घरों से निकलने ही नहीं देंगे, अगर फर्ज करें आप है, आपको मुकदमों पर आप ये बात कर रहे हैं कि जैसे वो इजाज़त दें आप हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट करें पीसफुली, लाखों लोग इस्लामाबाद पहुंचे, ऐसा कोई हुकूमत कर सकती है? बिल पता क्या बात है, एहतजाज जो होते हैं वो खान साहब के जितने भी हैं वो बड़े पीसफुली हो जाते हैं। वो एहतजाज वो जलसे पीसफुल हुए। जब आप धरने की बात करेंगे तो फिर मेरे ख्याल में इससे पहले भी धरना हुआ है, उसमें बिल्कुल पीसफुल धरना था, कोई उसमें तोड़फोड़ नहीं की गई थी और यही उनका मकसद अब भी यही था कि तोड़फोड़ नहीं होगी। बिल्कुल उन्होंने अपने अवाम को बाकायदा एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा कहा है कि कोई तोड़फोड़ किसी अमलाक को नुकसान नहीं पहुँचना, अगर किसी की भी को पहुँचा तो वो एक करी वो पूरे पाकिस्तान के अमलाक को नुकसान है। क्या इस दफ़ा आप लोग धरना क्यों नहीं दे सके इस्लामाबाद में? मेरे ख्याल में असल में इस वक्त जो जिस तरह के हालात बने हुए थे, कोई उनकी अंदर मामला तय हो चुके थे जिसकी वजह से वो नहीं। अगर मामला तय हो जाएंगे तो फिर तो वो नजरिया कंप्रोमाइज हो जाएगा। आगे कैसे कंप्रोमाइज? असल में कंप्रोमाइज करना जरूरी है, अगर कंप्रोमाइज ना किया जाए तो मुल्क आगे नहीं चलते। कंप्रोमाइज बहुत जरूरी है। सियासत का क्या चोरों के साथ कंप्रोमाइज किया जा सकता है? सियासत का मतलब ही कंप्रोमाइज है, सियासत कंप्रोमाइज का नाम है। आज आप देखें ना तो जब मक्का से
मदीना से मक्का आते हुए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हमारे नबी को रोका गया था, तो उन्होंने सुलह हुदैबिया किया था। किस लिए किया था? इसीलिए किया था ना कि आने वाले वक्तों में ये हम वहाँ पहुँचे और वो हुआ। इसी तरह मेरे ख्याल में लड़ाई झगड़ों से बेहतर है मफाहमत के साथ काम होगा। मैं तो हमेशा मफाहमत का दिया। जी बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ शहबाज खटाना साहब। ये हमारे साथ शहबाज खटाना साहब थे। नॉर्मली लोग इनसे बड़े प्यार के साथ सवालात करते हैं। ये हमारा वतीरा रहा है कि हम तलख क्वेश्चन ना करते हैं और ना ही उनके जवाब देते हैं, लेकिन इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जवाब दिए हैं। वेल डन सर, बहुत शुक्रिया। ये बादलोना में एक जगह है जहाँ ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो ओवरसीज़ का हक ख़त्म किया है उन्होंने वोट का, उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। जो खान साहब की हुकूमत को गिराया गया उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। तो अपने मेज़बान आतिफ गोंदल को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में फिर हाज़िर होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।